दक्षिणा न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मुदाजका में एक बार फिर से ज्योति मौर्य वर्सेस आलोक कुमार मौर्य के बीच चल रही उस लड़ाई की चर्चा करें। दरअसल आप लगातार देख रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर काफ़ी ज़्यादा सरगर्मियाँ जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल यह है कि एक परिवार को बदनाम करने के पीछे जो षड्यंत्र रचा गया वो ज्योति मौर्य को कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाला है, क्योंकि कई लोग इस पर ये तबसरा कर रहे हैं, ये अपने पक्ष को रख रहे हैं इस ढंग से कि ज्योति मौर्य ने 2010 से शादी करने के बाद जब लगभग वो उस परिवार में एक दशक तक रह चुकी, उसके बाद अचानक से उसका ज़मीर जागता है और फिर उसके बाद वो तरह तरह के आरोप जो है वो मढ़ना शुरू कर देती है। एक एक करके उन तमाम आरोपों को उसके परिवार पर जो है लादा जाता है, FIR करवाई जाती है और समाज में छवि को पूरी तरीके से धूमिल कर दिया जाता है। इससे भी जब मन नहीं भरता तो फिर उसके बाद जेठानी शुभ्रा मौर्य का मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और उसके द्वारा भी प्रयागराज के धूमनगंज में FIR दर्ज करवा दी जाती है। इसके बाद अब मामला जिस ढंग से लगातार आगे बढ़ रहा है दर्शकों, उससे ये साफ तौर पर पता चलता है कि ज्योति मौर्य ने अपने पद अपनी ताकत का इस्तेमाल दुरुपयोग ढंग से जो किया है उसका कहीं ना कहीं सिला कोर्ट में जो आलोक कुमार मौर्य ने तमाम सबूत अब तक पेश किए हैं उसके आधार पर दिया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक नज़र आलोक कुमार मौर्य की तरफ डालें, जिन्होंने वो तमाम व्हाट्सएप चैट्स जो है उसको सार्वजनिक कर दिया, वो जो ऑडियो कॉल की जो क्लिप थी जिसको लेकर कई बार अपने खबरें देखी होंगी, पढ़ी होंगी, उस पर कई तरीके के लोगों ने अपने अपने जो है पक्ष को रखे और ये कहा कि दरअसल इसमें जो बातें कही जा रही है, जो लोग बात कर रहे हैं वो दरअसल आलोक कुमार मौर्य जो आरोप लगा रहे हैं कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हालांकि कभी भी ज्योति मौर्य ने इन तमाम बातों का उस ढंग से पुरजोर तरीके से खंडन नहीं किया। इसी बात को लेकर के अब ये शंकाएं जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है कि ज्योति मौर्य क्या अब ये ठान चुकी है कि उसे आलोक कुमार मौर्य के साथ इस जो है शादी के बंधन में नहीं रहना है, क्योंकि उसने पहले ही ये फैसला कर लिया है। अब सवाल आता है परिवार के ऊपर। दरअसल आलोक कुमार मौर्य का भी परिवार है, ज्योति मौर्य का भी परिवार है, मनीष दुबे का भी परिवार है, तो ऐसे में क्या ये तमाम परिवार बिखर नहीं जाएंगे? और क्या कोर्ट कुछ कंपनसेशन देने के बाद क्या दोनों को जो है एक साथ रहने पर कोई फैसला सुना सकती है? क्या कोर्ट इस बात पर दोनों को सहमत कर सकती है कि जो बात हुई या फिर जो भूल हुई उसको भुलाकर फिर से एक बार आगे बढ़ने का प्रयास करें? हालांकि कोर्ट के भीतर अब तक जो तमाम मामले सुने गए हैं उसके आधार पर यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इसको लेकर के राजनीति भी काफ़ी ज़्यादा गर्मा गई है। दरअसल मौर्य समाज के आने की वजह से यहाँ पर कई राजनेता अपने राजनीतिक रोटियों को सेकने का प्रयास कर रहे हैं। यही वजह रही कि उत्तर प्रदेश की सियासत में आपने मौर्य जाति के इर्द गिर्द जो राजनीति देखी है, ख़ास तौर से विधानसभा चुनाव में या फिर कहें कि उपचुनाव में, और उसके बाद अब जबकि 2024 का चुनाव नज़दीक है और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां पर 80 लोकसभा की सीटें हैं, अब समझिए कि कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी किसी भी तरीके की कोई चूक हो और उसका सियासी खामियाजा भुगतना पड़े। यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनसे जुड़े कई और बड़े चेहरे जो है इस पूरे मामले पर अपने पक्ष को रखते नजर आते हैं। भले ही उन्होंने खुले मंच पर आकर इस तरीके के बयान या भाषण नहीं दिए, चाहे वो आलोक कुमार मौर्य के समर्थन में हो या मनीष दुबे के खिलाफ हो, क्योंकि OBC वर्सेस अपर क्लास की लड़ाई है तो जाहिर सी बात है कि इसमें राजनीतिक एंगल ढूंढा जा रहा है। लेकिन जब हम शुरुआत में इन तमाम बातों को लेकर के चर्चा करते थे तो ऐसा लगता था कि ये एक पारिवारिक झगड़ा है और इसको पारिवारिक झगड़े के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे इसके परत खुलते चले गए वैसे ऐसे कई और बड़े राज जो है इसमें जुड़ते चले गए और उसके बाद जो तमाम बड़े खुलासे आपने देखे हैं, चाहे वो
आलोक कुमार मौर्य की तरफ से हो या फिर ज्योति मौर्य की तरफ से हो, उन खुलासों से ये साफ तौर पर पता चलता है कि ज्योति मौर्य ने जो तमाम दावे किए हैं उन दावों की हकीकत कितनी हो सकती है। अब तक उसने जिस ढंग से लगातार आलोक कुमार मौर्य के परिवार को कटघरे में खड़ा किया है और ये कहा है कि ये परिवार मात्र ज्योति मौर्य के साथ ही नहीं बल्कि परिवार के कई और लोगों के साथ, यानी कि जो उनके परिवार में बहू बनकर के आई महिला, उनके साथ इस तरीके की प्रताड़ना की जाती रही है और अभी भी किया जा रहा है। यही वजह रही कि इस बात को साबित करने के लिए ज्योति मौर्य के दबाव में जो बातें इस वक्त चल रही है, जो सियासी जानकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ज्योति मौर्य ने अपने ताने बाने का इस्तेमाल किया, अपने जो है उस ताकत के वर्चस्व का कहीं ना कहीं शुभ्रा मौर्य के ऊपर दबाव बनाया। फिर उसके बाद वो मजबूर हुई उस एफआईआर को दर्ज करवाने के लिए, जिस एफआईआर में जो शब्द लिखे गए हैं वो हूबहू ज्योति मौर्य के एफआईआर से मेल खाते हैं और यहीं पर आकर के मामला फंस जाता। अब कहा यह जा रहा है, आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि दरअसल ज्योति मौर्य ने अपनी बातों को दुरुस्त करने के लिए, अपनी बातों को सही ठहराने के लिए एक और एफआईआर उसके परिवार के खिलाफ करवा दिया। सवाल यहाँ पर यह भी है कि लगभग 10 वर्षों तक अगर ज्योति मौर्य उस परिवार के साथ रह रही थी, लगातार उस परिवार ने उसके सपनों को परवान देने के लिए उसके साथ खड़े होने का साहस जुटाया, समाज के उन तमाम कुरीतियों को जो है ख़त्म करते हुए उसको एसडीएम बनाने का ठाना। और फिर उसके बाद आपने देखा कि जिस ढंग से उस परिवार ने ज्योति मौर्य का साथ दिया, उसके पति आलोक कुमार मौर्य ने उसके साथ खड़े होने का निर्णय लिया, साहस भरा निर्णय था ये, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई, एसडीएम बनी ज्योति मौर्य। लेकिन उसके बाद ही मनीष दुबे की एंट्री होती है। मनीष दुबे जो कि गाजियाबाद में होम कमांडेंट के तौर पर तैनात है, और फिर उसके बाद ही मामला जो है बिगड़ता चला गया। इसके बाद ही आलोक कुमार मौर्य ने अपनी पत्नी पर शक करना शुरू किया, कई सबूत जुटाने शुरू किए, और जब मामला सर से ऊपर गया तब उन्होंने इन तमाम बातों को सार्वजनिक कर दिया, एफआईआर लिखवाया। और फिर मामले की अब तक जो सुनवाई हुई है कोर्ट के भीतर, उन सुनवाइयों के आधार पर यही कहा जा रहा है कि आलोक कुमार मौर्य का पक्ष फिलहाल इस समय तक, जब तक मैं अभी बात कर रहा हूँ, इस समय तक अगर कहा जाए तो आलोक कुमार मौर्य का जो पक्ष है वो कोर्ट के भीतर कम से कम मजबूत स्थिति में नजर आता है, क्योंकि अब तक जो तमाम सबूत पेश किए गए हैं माननीय जजेस के सामने, उन सबूतों के आधार पर कोर्ट का फैसला हो सकता है कि ज्योति मौर्य के खिलाफ जाए। लेकिन एक मौका ज्योति मौर्य को भी अब मिलना बाकी है। अब देखते हैं कि अगली तारीख को ज्योति मौर्य क्या सबूत पेश करती है, फिर उसके बाद कोर्ट अपने रुख को किस ढंग से रखता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के।